देखिए, ये कक्षा 8 का इकाई 3 जिसको हम लोग घनमूल कहते हैं, उसमें अभ्यास जो है 3B है। ये 3B का प्रश्न संख्या पाठ नंबर 10 और प्रश्न संख्या 8। इससे पहले हम लोग 7 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि देखिए 83,349 में 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या का गुणा करें। जानते हैं ना प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसका कथन यह है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। और उसके बाद जानते हैं क्या करें? इसमें 2 प्रश्न कहा है। कह रहा है कि गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए और कह रहा है कि जो नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात करिए। देखिए, इसमें 2 बात आपको बताना है। सबसे पहले यह बताना है कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो आप कहें क्यों नहीं है? पूर्ण घन नहीं है तो अभी तो कहा है ना कि गुणा करके गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। सबसे पहले हमें यह पता करना है। तो गुणा करके या भाग दे करके पूर्ण घन बनाने के लिए कहता है तो सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए, यहां पर जो है ये प्रश्न में थोड़ा गलती लिखा गया है, इसको मिटा दीजिए। कह रहा है कि इतने में की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी ना उसका हमें घनमूल भी निकालना है। तो जब गुणा करके पूर्ण घन बनाने के लिए कहता है तो सर्वप्रथम इस संख्या का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणा करके नहीं, अगर भाग दे करके भी कहता तो अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करते। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं हल, और सबसे पहले इस प्रश्न को उतार देते हैं। 83,349 हो गया। अब इसका हम यहां पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 83,349। तो देखिए यह जो संख्या है 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो। तो हम क्या करेंगे? इसे 3 से कटाएंगे। 3 से कटाइए, 3 से कट जाएगी। 3 दूना के 6 और 2 होगा 3 बचेगा तो 23 हो जाएगा। तो 3 साते 21 हो जाएगा। पुनः 2 होगा और 3 बचेगा तो 3 साते 21 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा ना। तो 3 8 24 और 3 3 के 9। आप समझ गए? 27,783 कैसे आया? तो इस 3 से 83,349 में हम भाग दिए हैं। अब उसके बाद पुनः 3 से भाग दीजिए तो 3 नवा 27 9 बार, 3 दूना के 6 3 छक 18 और 3 कम में 3। पुनः देखिए, ये जानते हैं अभी 3 से पुनः कटेगा। ठीक है, 3 से इसको कटा रहे हैं। देखिए 3 के 9 और ऊपर से 2 उतरेगा और वहां पर 6 भी उतारना पड़ेगा भाग देंगे तो जब ऊपर से डबल 2 अंक उतरेगा तो भाग में क्या जाएगा? 0 और 3 8 24 और 3 7 21। पुनः 3 से कटाते हैं तो 3 कम में 3, 0 उतरेगा और ये 0 और 8 2 अंक उतरेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर कि नहीं? आप लोग को बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखिए 3 0 8 7 में आप भाग देकर देखिए, 3 कम में 3 कट गया, ऊपर ले उतरेगा 2 0 तो 3 से 0 में भाग नहीं जाएगा तो ऊपर से आप उतारेंगे 8 तो बताइए डबल अंक हो जाएगा ना। तो 3 दूना के 6 यहाँ पर लिखेंगे तो डबल अंक उतारे तो इसमें 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वही 0 मैं यहाँ पर लगाया हूं। और 3 दूना के 6
दो बार गया और 2 आएगा और 7 आएगा, तो 3 9 27। समझ में आया? तो यहाँ पर 1002 और 9 लिख देंगे। सही है। अब देखिए पुनः 3 से कटाते हैं। 3 से 3 3 के 9, 1 होगा और 3 बचेगा, 3 चौके 12 और 3 3 के 9। आप तो इसे आप जानते हैं कि ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। 7 का घन है तो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसमें 6 बचेगा, 3 होगा, तो 7 9 63। देखिए अगर किसी भी बच्चे को ऐसा हो कि हम खंड नहीं कर पाते हैं तो अब भाग दे दे करके प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है, आप शुरू से पूरा वर्गमूल पढ़े, अब घनमूल भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बातें समझ में आना चाहिए। पुनः 7 से कटाइए, 7 7 49 और 7 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये खंड को हम यहाँ पर इसके बराबर लिखेंगे। ये जितना भी खंड आया है, जैसे देखिए गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए खंड लिखने के बाद इसके 3 3 का समूह बनाइए। ठीक है, देखिए बन गया। इसका समूह नहीं बन रहा है, तो बताइए ये पूर्ण घन है कि नहीं है? तो कहिए कि पूर्ण घन नहीं है। पहला नंबर ये बात है कि यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो बताइए किससे गुणा करेंगे तो पूर्ण घन होगा? तो देखिए आप ये देखिए ना कि 3 का समूह बनाने के लिए, 3 का समूह बनाने के लिए कितना संख्या कम हो रहा है। तो देखिए इसमें 2 3 है, यदि 1 3 और मिल जाता तो ये पूर्ण घन हो जाता ना। क्यों? क्योंकि गुणा करने की बात का है। तो गुणा वाला में जिसका समूह नहीं बनता है उसको 3 बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि वो 3 बन जाए। लेकिन अभी यहाँ पर कहा होता कि भाग दीजिए। किससे आप भाग देंगे? तो देखिए जिसका ये समूह नहीं बना है ना, उसी से इसमें भाग देंगे। तो बताइए कितने से भाग देते? 9 से, माने 3 2 से, 3 3 तो 3 के 9 हो जाता। लेकिन हमें गुणा करना है, तो बताइए इसको बताइए कि 3 3 बनाना है। 3 3 बनाने के लिए कितने 3 की आवश्यकता होगी? बताइए 3 3 बनाने के लिए इसमें 1 3 और पड़ जाएगा तो यह 3 का समूह बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? देखिए लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। 3 है। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे ना तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए अभी सवाल यहां तक हुआ है। अब कह रहा है कि नई संख्या का घनमूल ज्ञात करिए। वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। किससे गुणा करेंगे? 3 से। अब देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। ये जो है ना सवाल को आप यहां पर ये जो खंड है इसको उतार दीजिए। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, आइए 2 3 है, 3 गुणे 3। ठीक है, और यहां पर इसमें जो है देखिए ये 3 का समूह बन गया। इसमें एक 3 डाल दीजिए, एक यहां पर 3 डाल लीजिए। इस कलर से लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगा। गुणे, अब क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7 गुणे 7। बात समझ गया क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि आपको ये पता करना है कि 83,349 में किससे गुणा करेंगे। तो आपका उत्तर आ गया कि 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 3 रहेगा तो इसका जोड़ा बन जाएगा समूह 3 3 का। आप तो इसी में देखिए मैंने एक 3 यहां पर बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि इसमें जिससे गुणा करेंगे, तो मैंने 3 का तो गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि उसमें गुणा करने के बाद जो आ रहा है, अभी देखिए वैसे चाहते ना तो इसमें गुणा करते, पुनः खंड करते, तब घनमूल आप निकालते। लेकिन उसका कथन यह है कि मान लीजिए कि 3 से आपने गुणा कर दिया, नई संख्या का घनमूल ज्ञात करिए। तो इसमें 3 चाहिए ना, तो घनमूल कहा है तो इसको करनी में लिख दीजिए। क्या करिए? तो कोई पूछेगा सर इसका खंड है, इसका खंड ये नहीं है। इसमें 3 का गुणा करेंगे और खंड करेंगे। इसमें 3 का गुणा करेंगे और उसके बाद उसका खंड करेंगे, उसका ये खंड है।
क्योंकि इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो घनमूल होगा ना। अब देखिए 3 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 का, यहां पर 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर 3 का समूह, ये 3 का समूह और ये 3 का समूह। तो बताइए इसमें का एक 3 निकल जाएगा, एक यहां से 3 निकलेगा और एक यह 7 निकलेगा। तो 3 के 9 7 63 हो जाएगा। बताइए घनमूल कितना आएगा, नई संख्या का घनमूल कितना आएगा। तो आप आंसर में लिख देंगे यहां पर कि 63 आएगा और यह भी आपका आंसर है। आप जानते हैं क्या करिए, आपको जब ये 3 मिल गया यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कितने से गुणा करेंगे तो 3 से। तो जब 3 आएगा तो इस 3 का इसमें गुणा करिएगा, इसमें गुणा करिएगा और गुणा करने पर जितना आएगा उसका खंड करिएगा और तब ये लिख करके निकालेंगे तो 63 आएगा। और मैंने इसी गुणा में 3 को डाल दिया, आप इसमें 3 का गुणा करके खंड करेंगे तो यही चीज आएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहां पर 83 3 4 9 गुणे, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए 29 27 को 7 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 को 4 हासिल 1 ना, 3 के 9 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 3 के 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 3 8 24 1 25। बताइए सही गुणा किए हैं, कर लीजिए। 29 27 को 7 हासिल 2 हो गया, 3 चौक 12 2 14 को 4 हासिल 1, 3 के 9 9 1 10 को 0, 3 के 9 1 10 को 0, 3 8 24 1 25। अब देखिए ये जो खंड है वह इसका है 25 डबल 0 47। समझे हमारे बात को क्या कह रहे हैं। इसका इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसका खंड करेंगे, ये पूर्ण घन है, इसका खंड करेंगे ना तो 3 3 का समूह मिल जाएगा। तो कह रहा है ना कि इसमें यह बताइए कि आप किससे गुणा करेंगे। तो आपने 3 प्राप्त कर लिया, इस 3 का मान लीजिए गुणा कर दिए तो इतना आ गया। अब इसका खंड करेंगे तो इसमें आएगा, और घनमूल निकालना है तो करणी में लिखेंगे और तभी तो समान संख्या 3 में से एक निकालेंगे। तो बताइए इसका घनमूल कितना होगा 63 होगा और गुणा किससे करेंगे 3 से। बात समझ में आ रहा है। देखिए इसी में जो है, इसी प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 9 है। कह रहा है कि ऋण 15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात करिए। क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और कभी भी आपसे घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दी गई है उसे करणी में लिख दीजिए। जो भी संख्या दी गई है उसे करणी में लिख दीजिए। कब, जब घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तब। तो यहां पर हल लिख दीजिए, ठीक है। हल क्या ज्ञात करना है, घनमूल ना, घनमूल। तो बताइए घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधि है, एक विधि है, उसका नाम है गुणनखंड विधि। बस वर्गमूल जैसा नहीं है कि 2 विधि है आपके पास, बस एक ही विधि है। तो सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं। ऋण 15,625 ऐसे कोष्टक में दिया है, कोष्टक में लिख देते हैं गुणे 512। ठीक है। क्या निकालना है, घनमूल। तो देखिए जब आपसे कह दिया गया घनमूल निकालने के लिए तो आप बिना सोचे समझे इस प्रश्न को करणी में लिखिए। -15,625 गुणे, अब इस कोष्टक की बातों को हटाइए, यहां पर ऐसे लिख दीजिए 512। 512। अब देखिए और एक बात यहां पर और करिएगा, अभी जब इतना लिखे रहेंगे ना तो ये घनमूल नहीं कहलाएगा, ये वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जब घनमूल तब कहा जाएगा जब इसमें आप 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आपका हो गया घनमूल। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए 2 संख्या दिया गया है ना और एक संख्या के साथ ऋण है। तो सबसे पहले आप ऋण को निकाल दीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, ऋण को निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस करणी में यहां पर 15,625 गुणे 512। देखिए मैंने इसके पास जो ऋण था ना उसको मैंने निकाल दिया। तो कहेंगे सर इसके पास ऋण होता तब, तो इसे भी मैं निकालता। और बाहर जब दोनों ऋण आता तो ऋण में ऋण का गुणा होता तो क्या हो जाता, धन हो जाता। और यहां पर हम लिखेंगे 3 लिखना आप नहीं भूलेंगे कभी भी, समझिए। अब देखिए
बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया। मैंने यहां से ऋण को बाहर निकाल दिया, ऋण को बाहर निकाल करके ही खंड करिएगा। तो कहेंगे सर अब इसके पास भी ऋण होता तब, तो उस ऋण को भी मैं बाहर निकाल देता, वहां से भी ऋण को बाहर निकाल देता, और दोनों के साथ जब ऋण बाहर निकलता तो ऋण में ऋण का गुणा होता तो धन हो जाता। क्या हो जाता है? धन। अब क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो गुणनफल और बड़ा हो जाएगा, और खंड करने में आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो आप जानते हैं क्या करिए, इसका खंड करिए और फिर इसका खंड करिए। तो ये इसका खंड करेंगे तो चलिए यहां पर देखिए 15,625 का खंड करेंगे। तो चलिए मैं इसको कटा रहा हूं, इस सबसे छोटी 5 से कटेगा, 5 से कटता है, 5 से तो 5 तिया के 15 और 5 एकम में 5, 1 का 2 5 दूना के 10 और 2 और 5 50, 25। बताइए समझ में आ रहा है? 5 से इसमें भाग दे दिए तो फिर पुनः 5 से कटेगा, बस 5 से कटबे करेगा, ये सभी 5 से बस कटेगा। देखिए कभी भी आपसे घनमूल कहेगा आपको खंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 5 छक्का 30, 1 हो जाएगा 2 बचेगा, 5 दूना के 10 और 50 25। पुनः 5 से कटाइए तो 5 एकम में 5, 1 का 2 5 दूना के 10, 2 हो जाएगा 5 होगा 50 25। और पुनः 5 से कटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 50 25, ठीक है। पुनः 5 से कटाइए तो 5 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया हम बंद कर देते हैं। अब ऐसे आप लिखिए यहां पर पुनः देखिए माइनस करनी में, और ऐसे कर दीजिए और इसमें 3 लिख दीजिए। देखिए कभी भी आपसे घनमूल कहा जाए आप 3 लिखने की प्रक्रिया नहीं भूलेंगे, 3 जरूर लिखेंगे। अगर 3 को छोड़ देंगे तो वह सवाल घनमूल नहीं, आपका वर्गमूल गिनती किया जाएगा। अब इसके खंडों को लिखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए मैंने 6 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 512 का खंड करेंगे। तो मैं देखिए 512 का खंड में हम जानते हैं 9 2 आएगा, 2 9 आएगा, 2 जो है इसका खंड करेंगे तो 9 बार आएगा, क्योंकि ये 8 का घन है और 1 8 में 3 2 आता है, तो 3 8 में 2 तितरी के क्या होगा 9। चलिए कटा देते हैं भाई। देखिए 2 दूना के 4, 1 और 5, 1 और 1 10 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 छक्का 12। पुनः 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 8 16। पुनः 2 से कटाइए 6, और ये क्या हो जाएगा 4। पुनः 2 से कटाइए, ये 32 हो जाएगा ना, 2 तिया के 6, 2 दूना के 4। पुनः 2 से कटाइए 1 और 6 हो जाएगा ना। पुनः 2 से कटाइए 8 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए 4 हो जाएगा, बस 2 से कटेगा। पुनः 2 से कटाइए 2 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। आप गिन करके देख लीजिए 9 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, तब जैसे इसका खंड लिखे उसी तरह से गुणे, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। किसका समूह बनाएंगे, 3 3 का, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो देखिए ये 3 का समूह बन गया, यह भी बन गया, यह भी बनेगा, यह भी बन गया, और यह भी बन गया। कहेंगे सर नहीं बनेगा तब, तो देखिए जिसका समूह बनेगा उसमें से एक संख्या तो बाहर निकालेंगे, लेकिन जिसका समूह नहीं बनेगा उसको करनी के अंदर ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर माइनस करनी बनाइए। नहीं, अब करनी नहीं बनाएंगे, ठीक है, करनी नहीं बनाएंगे। यहां ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। और इस 3 5 में से एक 5 निकालिए, क्योंकि यहां पर 3 लिखे हैं, और यही इंगित कर रहा है कि समान प्रकार की जब संख्या हो तो उसमें से एक संख्या क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा 5 गुणे, देखिए इसमें से एक 5 निकलेगा गुणे,
एक यहां से 2 निकलेगा, गुणे एक यहां से 2 निकलेगा, गुणे एक यहां से 2 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए ऋण ऋण 5 पचे 25, 25 दूना 50, अब 50 दूना के 100, और 100 में 2 का गुणा करेंगे ना तो 200 आएगा। कितना आएगा? अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो बताइए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा? -200। आपको क्लियर समझ में आ गया? इस प्रश्न का घनमूल होगा -200। अब आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिख दीजिएगा कि -200। ठीक, देखिए घनमूल आएगा तो या तो ऋण चिन्ह के साथ आएगा या तो धन चिन्ह के साथ आएगा। ऋण धन दोनों के साथ कभी नहीं आएगा। तो देखिए इसको मैंने सबसे पहले करनी में क्यों लिखा? क्योंकि घनमूल कहाँ है, और इस ऋण को मैंने बाहर निकाला क्योंकि ऋण में संख्या रहेगी तो खंड करने में दिक्कत होगा, इसलिए ऋण को बाहर निकाल दिए। दोनों के पास होता तो दोनों ऋण को निकाल के धन कर देते। ठीक, अब देखिए इसका मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और पुनः इसका खंड करके मैंने अलग लिख दिया और इसका खंड करके मैंने अलग लिख दिया। समान संख्या 3 का समूह बनाया, 3 में से 1 निकाला, लेकिन उसको करनी के भीतर नहीं लिखे। जानते हैं क्यों नहीं करनी के भीतर लिखे? क्योंकि हमें घनमूल निकालना है ना, तो 3 में से 1 बाहर निकाल रहे हैं और गुणा करने पर -200 हो गया। नेक्स्ट अगले पार्ट में।